वेलकम बैक फ्रेंड्स। एक बार फिर से आप लोग का अपने एजुकेशनल चैनल एके ट्यूटोरियल क्लास में स्वागत है। आज हम लोग इंटरमीडिएट क्लास के शॉर्ट स्टोरी के सेकेंड चैप्टर एन एस्ट्रोलॉजर्स डे रिटन बाय आर के नायर का स्टडी करेंगे। एन एस्ट्रोलॉजर्स डे एक ज्योतिषी का दिन। एस्ट्रोलॉजर में होता है ज्योतिष। कहानी का जो ज्योतिषी होता है वह एक किसान का बेटा होता है। उसका एक मित्र होता है जिसका नाम गुरु नायक होता है। एक दिन वे जो एक दूसरे से काफ़ी झगड़ा कर लेते हैं और वह ज्योतिषी जो है उसको अपने फ्रेंड को अर्थात गुरु नायक को चाकू से घायल कर देता है और उसे कुएं में फेंक देता है। और वह सोचता है कि उसका फ्रेंड मर गया है, इसलिए वह डर की वजह से वह गांव को छोड़ देता है और ज्योतिषी का व्यवसाय को वह चुनता है ताकि उसका शत्रु उसको पकड़ न सके। और गुरु नायक मरा नहीं होता है। एक दिन जब ज्योतिषी तैयार होता है घर जाने के लिए, गुरु नायक वहाँ पे आता है अंधेरे में और वह अपने शत्रु को पहचान नहीं पाता है, लेकिन ज्योतिषी उसे पहचान लेता है। वाट डिड एस्ट्रोलॉजर टेल हिम, अर्थात ज्योतिषी उसे क्या कहता है और वह छुटकारा कैसे पाता है और अंत में क्या घटित होता है, इन सब प्रश्नों का हम लोग उत्तर जानने का प्रयास करते हैं इस कहानी को पढ़कर। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। पंचुअली एट मिड डे मतलब होता है और पंचुअली मीन्स होता है रोज की तरह। रोज की बात ही दोपहर में था। रोज की तरह दोपहर में ही ओपन में खोलना, उसने खोल दिया हिज बैग, अपने बैग को, एंड और स्प्रेड आउट में होता है फैला देना, और फैला दिया हिज प्रोफेशनल इक्विपमेंट, अपने व्यवसाय संबंधी उपकरण को। प्रोफेशनल इक्विपमेंट में होता है व्यवसाय संबंधी उपकरण। विच कॉन्सिस्टेड, जिसमें सम्मिलित था, कॉन्सिस्टेंट में सम्मिलित होना, ऑफ ए दर्जन कौड़ी सेल, एक दर्जन कौड़ी, जिसमें एक दर्जन कौड़ियाँ सम्मिलित थी। और क्या थी, अ स्क्वायर ऑफ क्लॉथ, एक वर्गाकार कपड़ा, स्क्वायर में होता है वर्गाकार, एक वर्गाकार कपड़ा था। विथ ऑब्सक्यूर्ड मिस्टिक्स चार्ट ऑन इट, जिस पर अस्पष्ट, ऑब्सक्यूर में होता है अस्पष्ट, मैस्टिक्स में होता है रहस्यमयी, चार्ट में आकृति, जिस पर अस्पष्ट रहस्यमयी आकृति था उस वर्गाकार कपड़े पर। अ नोटबुक, एक नोटबुक था, एंड और अ बंडल ऑफ पैल्मिरा राइटिंग, और एक बंडल ज्योतिषी संबंधी लेख था। पैल्मिरा राइटिंग मतलब ज्योतिषी संबंधी लेख। हिज फॉरहेड, उसका सिर, वाज रिस्प्लेंडेंट, चमक रहा था। रिस्प्लेंडेंट में होता है चमकना, उसका सिर जो है चमक रहा था। विथ सेक्रेड में पवित्र, एस में होता है भस्म, एंड और वर्मिलन में होता है रोली, अर्थात उसका जो सिर था वह चमक रहा था पवित्र भस्म और रोली से, जो लाल होता है। एंड और हिज आइज, उसकी आंखें, स्पार्कल्ड, चमक रही थी, स्पार्कल्ड में होता है चमकना। विथ ए शार्प एबनॉर्मल ग्लीन, एक तेज असाधारण चमक के साथ। एबनॉर्मल में असाधारण और शार्प मीन तेज होता है और ग्लीन मतलब चमक। उसकी जो आंखें थी एक तेज असाधारण चमक से चमक रही थी। विच वाज रियली एन आउटकम ऑफ ए कंटिन्यूअल सर्चिंग लुक फॉर कस्टमर। विच जो, वाज रेली में वास्तव में, जो वास्तव में, एन आउटकम में होता है परिणाम, जो वास्तव में एक परिणाम था। ऑफ ए कंटिन्यूअल सर्चिंग, कंटिन्यूअल में होता है लगातार, सर्चिंग लुक मतलब खोजना, फॉर कस्टमर्स, जो लगातार ग्राहकों की खोजने का परिणाम था। ध्यान समझिएगा। विच वाज रियली, जो वास्तव में एक परिणाम था लगातार ग्राहकों को
खोजने का। बट लेकिन विच हिज सिंपल क्लाइंट्स, उसके साधारण ग्राहक, क्लाइंट्स मीन्स होता है ग्राहक और सिंपल में साधारण, लेकिन उसके साधारण ग्राहक टूक टू बी अ प्रोफेटिक लाइट, टूक टू बी मीन समझना, उसे समझते थे प्रोफेटिक लाइट, एक दिव्य प्रकाश। प्रोफेटिक लाइट में होता है दिव्य प्रकाश, ध्यान समझ दीजिएगा। जिसे उसके जो साधारण ग्राहक थे उसे जो है एक दिव्य प्रकाश समझते थे, एंड और फील्ड कंफर्टेड, और आराम महसूस करते थे। फील्ड में महसूस करना, कंफर्टेड में आराम। द पावर ऑफ हिज आइज, उसकी आँखों की शक्ति वॉज कॉन्सिडरेबली इंसेंस, वह अत्यधिक बढ़ गई थी। कॉन्सिडरेबली में अत्यधिक, इंसेंस में बढ़ जाना। उसकी आँखों की शक्ति अत्यधिक बढ़ गई थी। बाय देयर पोजीशन, उसके स्थिति के कारण, पोजीशन में स्थिति, और उसकी आँखें कहाँ स्थित थी, पहले मतलब स्थिति। पैलेस्ड एज दे वेयर बिटवीन, जो स्थित थी बिटवीन द पेंटेड फोरहेड, पेंटेड में रंगा हुआ, फोरहेड मतलब सिर, जो स्थित थी रंगे हुए सिर के, एंड और द डार्क विस्कस, काले मूछ के, डार्क विस्कस मतलब काला मूछ, विच स्ट्रीम्ड डाउन हिज चीक्स, जो उसके गालों तक फैला हुआ था। स्ट्रीम डाउन मतलब फिर समझिएगा। पैलेस्ड एज दे वेयर बिटवीन द पेंटेड फोरहेड एंड द डार्क विस्कस, उसकी जो आँखें थी वह रंगे हुए सिर और काले मूछ के बीच में स्थित था, जो उसके गालों तक फैली हुई थी। इवन अ हाफ विट्स आइज, एक बार फिर समझ लीजिए। जो द पावर ऑफ हिज आई, उसकी आँखों की जो शक्ति थी वह अत्यधिक बढ़ गई थी बाय देयर पोजीशन, उसकी स्थिति के कारण। और जो उसकी आँखों की स्थिति थी वह पैलेस्ड एज दे वेयर बिटवीन द पेंटेड फोरहेड, रंगे हुए सिर और काले मूछ के बीच में स्थित था, जो कि उसके गालों तक फैला हुआ था। चिक्स मतलब गाल होता है। इवन अ हाफ विट्स, यहाँ तक कि एक मूर्ख व्यक्ति, हाफ विट्स मतलब मूर्ख व्यक्ति, यहाँ तक कि एक मूर्ख व्यक्ति की आँखें वुड स्पार्कल, चमक जाएंगी, इन सच अ सेटिंग, ऐसी सेटिंग के साथ, ऐसी सेटिंग साथ, यहाँ तक कि एक मूर्ख व्यक्ति की आंखें भी चमक जाएंगी। जिस प्रकार से उसने सेटिंग किया था, यदि उस प्रकार एक मूर्ख व्यक्ति भी अपना सेटिंग कर ले तो उसकी भी आंखें चमकने लगेंगी। टू क्राउन द इफेक्ट, प्रभाव को बढ़ाने के लिए, इफेक्ट मीन्स प्रभाव होता है, क्राउन में बढ़ाना, प्रभाव को बढ़ाने के लिए ही वाउंड, वह बांधा था, वाउंड मीन्स बांधना, एसेफ्रॉन, एक केसरिये रंग का टर्बन, पगड़ी, अराउंड हिज हेड, अपने सिर के चारों तरफ। अपने प्रभाव को और अधिक बढ़ाने के लिए उसने केसरिये रंग का जो है पगड़ी अपने सिर के चारों तरफ वाउंड बांधा हुआ था। दिस कलर, यह रंग, स्कीम, यह रंग योजना, स्कीम योजना होता है, यह रंग योजना नेवर फेल्ड, कभी असफल नहीं होता था, नेवर फेल्ड कभी असफल नहीं होता था। पीपुल वे अट्रैक्टेड, लोग आकर्षित हो जाते थे टू हिम, उसके पास, अट्रैक्टिव में आकर्षित होना, लोग उसके पास आकर्षित हो जाते थे। एज, जिस प्रकार जिस प्रकार मधुमक्खियाँ आर अट्रैक्टेड, आकर्षित हो जाती हैं, टू कॉस्मोस और दहलिया स्टार्स, जिस प्रकार से मधुमक्खियाँ कॉस्मोस और दहलिया की वृक्ष के पास आकर्षित हो जाती हैं, उसी प्रकार लोग उसके पास आकर्षित हो जाते थे। ही सेट अंडर द बक्स ऑफ स्प्रेडिंग टर्मरिंड ट्री, सेट मीन्स बैठना होता है, अंडर में नीचे, बक्स में टहलियाँ होता है, स्प्रेडिंग मतलब फैला हुआ, टर्मरिंड में इमली होता है। ही सेट अंडर द बक्स ऑफ स्प्रेडिंग टर्मरिंड ट्री, वह बैठा करता था
इमली वृक्ष के फैली हुई टहनियों के नीचे वह जो है बैठा करता था। विच फ्लैंकेड अ पथ, जिसमें से होकर अ पथ एक रास्ता रनिंग गुजरता था या जाता था। थ्रू द टाउन हॉल पार्क की ओर, यह जो एक स्थान का नाम है, जिसमें से होकर एक रास्ता जो है टाउन हॉल पार्क की तरफ जाता था। इट वाज अ रिमार्केबल प्लेस, यह एक महत्वपूर्ण स्थान था। रिमार्केबल में महत्वपूर्ण। इन मेनी वेज, कई प्रकार से, मेनी वेज में कई प्रकार से, यह कई प्रकार से एक महत्वपूर्ण स्थान था, प्लेस में स्थान। अ सर्जिंग क्राउड, एक उमड़ती हुई भीड़, सर्जिंग मतलब उमड़ना, एक उमड़ती हुई भीड़, क्राउड में भीड़ होता है। वाज ऑलवेज, हमेशा, मूविंग अप एंड डाउन, वाज ऑलवेज मूविंग अप एंड डाउन, अप एंड डाउन मतलब इधर उधर उमड़ती रहती थी। दिस नैरो, उस सक्रिय रोड, सड़क पर, ध्यान समझिएगा। ए सर्जिंग क्राउड, एक उमड़ती हुई भीड़। वाज ऑलवेज मूविंग, हमेशा उमड़ती थी या रहती थी। अप एंड डाउन, इधर उधर हमेशा जो है भीड़ उमड़ती रहती थी। दिस नैरो रोड, उस सक्रिय सड़क पर, मॉर्निंग टिल नाइट, सुबह से लेकर रात तक लेकर उस सक्रिय सड़क पर इधर उधर हमेशा एक भीड़ उमड़ती रहती थी। A variety of trades and occupations was represented all along its way. A variety of trades, वेराइटी में मतलब विभिन्न प्रकार के व्यापार, ट्रेड्स में व्यापार होता है। एंड और ऑक्यूपेशंस, व्यवसाय, ऑक्यूपेशन में व्यवसाय होता है। विभिन्न प्रकार के व्यापार और व्यवसाय वाज रिप्रेजेंटेड, प्रतिनिधित्व करते थे। ऑल एलोंग इट्स वे, उस रास्ते का। रिप्रेजेंटेड मतलब प्रतिनिधित्व करना। जैसे कि मेडिसिन सेलर, दवा विक्रेता, सेलर्स ऑफ स्टोलन हार्डवेयर एंड जंक, मतलब होता है काठ कबाड़, और स्टोलन मतलब चोरी के काठ कबाड़ का विक्रेता। मैजिशियन, जादूगर, एंड और एबव ऑल, इन सब के ऊपर, एन ऑक्सीनियर ऑफ चीप क्लॉथ, एन ऑक्सीनियर में होता है एक लीनाम करता ऑफ चीप क्लॉथ, सस्ते कपड़ों का। इन सब के ऊपर जो था एक लीनाम करता था सस्ते कपड़ों का। हु, जो क्रिएटेड इनफ डीन मतलब होता है शोरगुल करना, जो अत्यधिक शोरगुल करता था। ऑल डे, पूरे दिन। टू अट्रैक्ट, आकर्षित करने के लिए, अट्रैक्ट में आकर्षित करना। द होल टाउन, पूरे नगर को, जो अत्यधिक शोर करता था पूरे दिन, संपूर्ण नगर को आकर्षित करने के लिए। नेक्स्ट टू हिम, उसके बाद, इन वैसी फर्नेस, उसके बाद शोरगुल आता था, यानी उसके बाद शोरगुल में आता था। केमिस आना, यानी उस सस्ते कपड़े की नीलाम करने के बाद जो दूसरा व्यक्ति था जो बहुत अधिक शोर करता था, वह था अ वेंडर, एक विक्रेता। ऑफ फ्राइड ग्राउंडनट, फ्राइड ग्राउंडनट में होता है भुनी हुई मूंगफली। इसके बाद शोरगुल में आता था एक भुनी हुई ग्राउंडनट मूंगफली के विक्रेता। हु गेव, जो देता था। हिज वेयर, अपने सामान को, वेयर में सामान, जो अपने सामान को देता था। अ फैंसी नेम, एक काल्पनिक नाम, फैंसी मीन्स काल्पनिक। ईच डे, प्रत्येक दिन, जो प्रत्येक दिन अपने सामानों को एक काल्पनिक नाम देता था। कॉलिंग इट, वह बुलाता था बॉम्बे का आइसक्रीम वन डे, और एक दिन।
एंड ऑन द नेक्स्ट, और दूसरे दिन दिल्ली एलमंड, दिल्ली का बादाम। एंड ऑन द थर्ड, और तीसरे दिन राजा से डेलिकेसी, राजा का भोजन। एंड और सो ऑन एंड सो फोर्थ, और इस तरह अन्य नाम लेकर वह पुकारता था अपने सामानों को। एंड और पीपुल फ्लॉक्ड टू हिम, और लोग जमा हो जाते थे उसके पास। फ्लॉक्ड में जमा हो जाना। और कॉन्सिडरेबल पोर्शन ऑफ दिस क्राउड मतलब इस भीड़ का, और कॉन्सिडरेबल में अत्यधिक, पोर्शन में भाग, इस भीड़ का एक अत्यधिक भाग, पोर्शन में भाग, डेलीड जमा रहता था। डेलीड मीन्स जमा होना। बिफोर द एस्ट्रोलॉजर टू, ज्योतिषी के सामने भी, टू मतलब भी होता है, बिफोर में सामने। उस भीड़ का एक अत्यधिक भाग जो है ज्योतिषी के पास भी जमा होता था। द एस्ट्रोलॉजर ट्रांसैक्टेड हिज बिजनेस, ट्रांसैक्टेड में होता है चलाना, ज्योतिषी चलाता था हिज बिजनेस, अपने व्यापार को, बाय द लाइट ऑफ, द एस्ट्रोलॉजर ट्रांसैक्टेड हिज बिजनेस, ज्योतिषी अपना व्यापार चलाता था बाय द लाइट ऑफ फ्लेयर, फ्लेयर में लपलपाती हुई, लाइट में प्रकाश, एक लपलपाते हुई प्रकाश में, एक लपलपाते हुए प्रकाश में ज्योतिषी अपना व्यापार चलाता था। विच जो क्रेकलेड, क्रेकलेड में होता है चटकती हुई, जो चटकती हुई, एंड और स्मोक्ड धुआं देती हुई, अप एबव द ग्राउंडनट हीप नियर बाय, नियर में पास में, हीप मतलब ढेर, ग्राउंडनट मीन्स होता है मूंगफली। एक बार फिर समझ लीजिएगा, जो चटकती हुई और धुआं देती हुई पास में मूंगफली की ढेर के ऊपर एवं ऊपर जलती थी। हाफ द इंचेंटमेंट, हमें आधा इंचेंटमेंट आकर्षण, आधा आकर्षण ऑफ द पैलेस, उस स्थान का आधा आकर्षण वाज था, ड्यू टू द फैक्ट, इस बात के कारण, फैक्ट मीन्स बात होता है। फिर सुन लीजिए, हाफ द इंचेंटमेंट, आधा आकर्षण, ऑफ द पैलेस, स्थान का, वाज ड्यू टू द फैक्ट, इस कारण था, डैट की, इट डिड नॉट हैव मीन पास होना, इट डिड नॉट हैव द बेनिफिट, बेनिफिट में होता है लाभ, ऑफ म्यूनिसिपल लाइटिंग, म्यूनिसिपल मीन्स होता है नगर पालिका, लाइटिंग मतलब प्रकाश, कि उस स्थान को जो है नगर पालिका के प्रकाश का कोई भी लाभ नहीं था। यहाँ समझिएगा, आधा आकर्षण उस स्थान का इस कारण था कि इट डिड नॉट हैव, उस स्थान को कोई भी लाभ नहीं था, बेनिफिट मतलब लाभ, ऑफ म्यूनिसिपल लाइटिंग, नगर पालिका के प्रकाश का, नगर पालिका के प्रकाश का उस स्थान को कोई भी लाभ नहीं था, जो कि उस स्थान का असर, उस स्थान का आधा आकर्षण का कारण था। द पैलेस, स्थान वाज लिट, प्रकाशित था, वह स्थान प्रकाशित था, लिट मीन्स प्रकाशित, बाय शॉप लाइट्स, दुकान के प्रकाशों से, दुकान के प्रकाशों से वह स्थान प्रकाशित था। 1 और 2, एक या दो लोगों के पास हीजिंग गैस लाइट्स, फुफकारने वाली गैस लाइट थी। हीजिंग मतलब फुफकारने, जैसे गैस जो गैस होता है उसमें मेंटल लगा कर जलाते हैं तो उसमें से आवाज़ आती है, तो एक या दो लोगों के पास फुफकारने वाली गैस लाइट थी। सम हैड नेग्ड, और कुछ लोगों के पास, सम मतलब कुछ लोगों के पास नेग्ड नंगी, फ्लेयर्स आग की ज्वालाएँ थी, फ्लेयर्स में ज्वालाएँ, स्टक ऑन पोल्स बाँसों पर बंधी हुई, सम वेयर लिट अप बाई ओल्ड साइकिल लैम्प्स, किसी के पास पुरानी साइकिल का प्रकाश था, ओल्ड मीन्स पुराना, साइकिल में साइकिल होता है, लैम्प मीन्स प्रकाश, किसी के पास जो है पुरानी साइकिल का प्रकाश था। एंड और 1 और 2, एक या दो, लाइक द एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिषी की तरह, और एक दो लोग ज्योतिषी की तरह,
मैनेज्ड व्यवस्थित किए थे, विदाउट लाइट बिना प्रकाश के, ऑफ देयर ऑन अपने स्वयं के। और एक या दो लोग ऐसे थे जो बिना स्वयं के, ऑन मतलब स्वयं होता है, बिना स्वयं के प्रकाश के मैनेज किए हुए थे, ज्योतिषी की तरह व्यवस्थित किए हुए थे। यानी एक दो लोग ऐसे थे जो कि ज्योतिषी की तरह उन लोगों के पास स्वयं का प्रकाश नहीं था, वे लोग मैनेज किए थे। इट वाज बिविल्डिंग क्रिस क्रॉस, यह एक अद्भुत कटान था। क्रिस क्रॉस में होता है कटान। यह एक अद्भुत कटान था ऑफ लाइट्स रेज, प्रकाश के किरणों का। लाइट रेज में प्रकाश के किरण, एंड और मूविंग शैडोज, और चलती हुई छाया का। मूविंग मतलब चलना होता है, शैडो में छाया। वहाँ पे उस स्थान पर जो है एक अद्भुत कटान था प्रकाश की किरणों का और आती जाती हुई छाया का। दिस सूटेड द एस्ट्रोलॉजर वेरी वेल, वह स्थान बहुत सूट करता था एस्ट्रोलॉजर के लिए। सूट मतलब उपयुक्त होना, तथा वह स्थान एस्ट्रोलॉजर के लिए बहुत उपयुक्त था। फॉर क्योंकि, द सिंपल रीजन सामान्य कारण यह था डैट कि ही हैड नॉट इन द लिस्ट इंटेंडेड, लिस्ट मतलब जरा सा भी, उसने जरा सा भी इच्छा नहीं किया था। इंटेंडेड में होता है इच्छा करना। ध्यान समझिएगा, वह स्थान जो था वह ज्योतिषी के लिए काफ़ी उपयुक्त था, क्योंकि इसका साधारण कारण था कि ही हैड नॉट इन द लिस्ट, वह जरा सा भी इंटेंडेड इच्छा नहीं किया था टू बी एन एस्ट्रोलॉजर, एक ज्योतिषी बनने का। वेन जब ही बिगेन लाइफ, उसने जीवन आरंभ किया था। एंड और ही न्यू नो मोर, और वह कुछ भी नहीं जानता था, या वह थोड़ा सा भी नहीं जानता था ऑफ वाट वाज गोइंग टू हैपन टू हिमसेल्फ नेक्स्ट मिनट, कि अगले समय स्वयं उसके साथ क्या होने वाला है। हैप्पी में घटित होना है, हिमसेल्फ मतलब स्वयं, नेक्स्ट मिनट मतलब अगले समय। ध्यान समझिएगा। एंड ही न्यू नो मोर, वह नहीं जानता था, वह जरा सा भी नहीं जानता था, या वह कुछ भी नहीं जानता था वाट वाज गोइंग टू हैपन, कि क्या घटित होने जा रहा है टू हिमसेल्फ, उसके साथ नेक्स्ट मिनट, कुछ अगले समय, कि अगले समय में जो उसके साथ स्वयं क्या घटित होने वाला है वह नहीं जानता था, स्वयं के बारे में भी। ही वाज एच मच एस स्ट्रेंजर, वह उतना अत्यधिक स्ट्रेंजर अजनबी था। मच में अत्यधिक होता है, स्ट्रेंजर में अजनबी। वह उतना अत्यधिक अजनबी था टू द स्टार्स, तारों के बारे में, स्टार में तारे, एज जितना वेयर हिज इनोसेंट कस्टमर, जितना उसके भोले भाले ग्राहक होते थे। इनोसेंट में भोले भाले, कस्टमर में ग्राहक, जितना उसके भोले भाले ग्राहक जो है तारों के बारे में अजनबी होते थे, उतना जो है वो भी अजनबी था, यानी वो कुछ जानता नहीं था। एट फिर भी ही सैड थिंग्स, वह ऐसी वस्तुओं को कहता विच जिससे प्लीज्ड लोग प्रसन्न हो जाते थे, प्लीज में प्रसन्न होना, एंड और एस्टोनिश्ड आश्चर्यचकित हो जाते थे, एवरीवन सभी लोग। फिर भी वह जो है ऐसी वस्तुओं को कहता है जिससे लोग खुश और आश्चर्यचकित हो जाते थे। डेट वाज मोर अ मैटर ऑफ स्टडी, अत्यधिक अध्ययन, प्रैक्टिस अभ्यास, और सिव्ड गेसवर्क, और तेज अनुमान का परिणाम था। गेसवर्क में अनुमान, सिव्ड मतलब तेज। ध्यान समझिएगा। अत्यधिक डेट वाज मोर अ मैटर ऑफ स्टडी, अत्यधिक अध्ययन का, अभ्यास का और तेज अनुमान का परिणाम था कि वह एक ऐसी वो चीज़ें कहता था जिससे कि लोग प्रसन्न और आश्चर्यचकित हो जाते थे। ऑल द सेम, फिर भी, ऑल द सेम मतलब फिर भी, इट वाज एज मच एज ऑनेस्ट मैन्स लेबर, लेबर में परिश्रम, एज एनी अदर, इसका पूरा हिंदी होगा। ऑल द सेम, फिर भी, इट वाज
एज मच एन ऑनेस्ट मैन से लेबर एज एनी अदर। इसका हिंदी होगा फिर भी उसके परिश्रम में उतनी ही ईमानदारी थी जितनी कि किसी भी ईमानदार के परिश्रम में हो सकती थी। एंड और ही डिजर्व्ड द वेक्स ही कैरिड मतलब ले जाना। वेक्स मीन्स कमाई होता है, डिजर्व मीन्स योग्य, और वह योग्य था द वेक्स उस कमाई के, ही कैरिड जो वह ले जाता था, होम घर, एट द एंड ऑफ डे दिन की समाप्ति पर जो वह कमाई घर ले जाता था, डिजर्वेड वह उसके योग्य था। ही हैड लेफ्ट हिज विलेज उसने अपना गांव छोड़ दिया था, लेफ्ट मतलब छोड़ देना, विदाउट एनी प्रीवियस थॉट और प्लान। ही हैड लेफ्ट हिज विलेज उसने अपना गांव छोड़ दिया था, विदाउट एनी प्रीवियस थॉट और प्लान बिना किसी सोच विचार के उसने अपना गांव छोड़ दिया था। इफ़ यदि ही हैड कंटिन्यूड देयर यदि वह वहाँ रहा होता, यहाँ समझिएगा, यदि वह वहाँ पे रहा होता, यदि वह अपने गांव में रहा होता, ही वुड हैव कैरिड ऑन द वर्क ऑफ हिज फोरफादर्स तो वह अपने पूर्वजों का कार्य करता होता। फोरफादर में पूर्वज होता है, वर्क मीन्स कार्य। यदि वह गांव रहा होता तो वह अपने पूर्वजों का कार्य करता, नेमली जैसे टिलिंग द लैंड, जैसे टिलिंग द लैंड खेतों को जोतना, लिविंग रहना तथा अपने पूर्वजों घर में रहना, मैरिंग विवाह करना, एंड रिपेनिंग इन हिज कॉर्नफील्ड एंड अ सेंट्रल होम। फिर समझिए, जैसे कि टेलिंग द लैंड खेतों को जोतना, लिविंग रहना, मैरिंग विवाह करना, एंड रिपेनिंग हिज कॉर्नफील्ड और अपने फसल को काटना, रिपेनिंग मतलब काटना, एंड अ सेंट्रल होम और अपने पूर्वजों के घर में रहना, अ सेंट्रल होम में पूर्वज का घर। बट किंतु डेट वाज नॉट बी लेकिन ऐसा नहीं होना था। ही हैड टू लीव उसे छोड़ना पड़ा होम घर को, विदाउट टेलिंग एनीवन बिना किसी को बताए हुए, लेकिन उसे बिना किसी को बताए हुए घर को छोड़ना पड़ा। एंड और ही कुड नॉट रेस्ट और वह तब तक आराम नहीं किया, रेस्ट में आराम करना, वह तब तक आराम नहीं किया जब तक ही लेफ्ट इट बिहाइंड अ कपल ऑफ 100 मील जब तक कि वह उसे 200 मील पीछे नहीं छोड़ दिया। यानी जब वह तब तक आराम नहीं किया जब तक कि उसने अपने गांव को 200 मील पीछे नहीं छोड़ दिया। टू अ विलेजर एक गांव वालों के लिए इट इज़ ए ग्रेट डील यह बहुत बड़ी दूरी होती है, एक गांव वालों के लिए एक बहुत बड़ी दूरी होती है। एज मानो कि एन ओशियन एक महासागर फ्लोट बहती हो बिटवीन बीच में, मानो कि बीच में एक महासागर बहती हो, फ्लोट मीन्स बहाना। ही हैड अ वर्किंग एनालिसिस ऑफ मैनकाइंड्स ट्रबल्स, एनालिसिस मतलब विश्लेषण, मैनकाइंड मतलब मनुष्यों का ट्रबल परेशानी, उसके पास मनुष्यों के परेशानी का एक अच्छा विश्लेषण था। मैरिएज मनी एंड द टेंगल्स ऑफ वुमेन टाइज जैसे कि विवाह में, मनी धन में, एंड और द टेंगल्स ऑफ वुमेन टाइज मतलब संबंध, वुमेन में मनुष्य के संबंधों में उलझन, टेंगल मतलब उलझन होता है, इन सभी का उसके पास एक अच्छा विश्लेषण था। लॉन्ग प्रैक्टिस हैड शार्पेंड हिज परसेप्शन, लॉन्ग प्रैक्टिस लंबे अभ्यास ने हैड शार्पनेड तेज कर दिया था, शार्पनेड मतलब तेज करना, हिज परसेप्शन उसके अनुभव को लंबे अभ्यास ने तेज कर दिया था। विथिन 5 मिनट्स 5 मिनट के अंदर, विथिन 5 मिनट 5 मिनट में या 5 मिनट के अंदर ही वह अंडरस्टूड समझ जाता था व्हाट वाज रॉन्ग कि क्या गलत है। ही चार्ज 3 पाइज पर क्वेश्चन
वह प्रत्येक क्वेश्चन का 3 पैसे लेता था। नेवर ओपेंड हिज माउथ, कभी वह अपना मुंह नहीं खोलता था। टिल द अदर हैड स्पोकन फॉर एट लीस्ट 10 मिनट्स। फिर समझिए, नेवर ओपेंड हिज माउथ, कभी भी वह अपने मुंह को नहीं खोलता था। ओपन मीन्स खोलना। टिल, तब तक जब तक द अदर, दूसरा, हैड स्पोकन फॉर एट लीस्ट 10 मिनट, कम से कम 10 मिनट तक न बोल दे। यानी जब तक दूसरा व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति कम से कम 10 मिनट तक न बोल दे तब तक वो अपने मुंह को नहीं खोलता था। विच, जिससे प्रोवाइडेड हिम, उसे मिल जाता था, जिससे उसको मिल जाता था। विथ इनफ स्टफ, पर्याप्त मसाला, स्टमी मसाला, जिससे उसको जो है पर्याप्त मसाला मिल जाता था। फॉर ए दर्जन आंसर, दर्जनों उत्तर देने के लिए। एंड एडवाइसेस, सलाह देने के लिए। When he told the person before him, when he told, जब वह कहता, the person, व्यक्ति को, जो वह व्यक्ति को कहता था, before him, उसके सामने, गेजिंग, ध्यान से देखते हुए, गेजिंग मतलब ध्यान से देखना। एट ए हिज पाल्म, उसकी हथेली को, पाल्म मीन्स होता है हथेली, ध्यान समझिएगा। जब वह किसी व्यक्ति को उसके सामने कहता था, ध्यान से उसके हथेली को देखते हुए। इन मेनी वेज, कई मामलों में या कई तरह से। यू आर नॉट गेटिंग, गेटिंग मीन्स प्राप्त करना, तुम्हें नहीं मिल रहा है। द फुलेस्ट रिजल्ट, पूर्ण परिणाम, फुलेस्ट मतलब पूर्ण होता है, रिजल्ट भी परिणाम। कई मामलों में या कई तरह से तुम्हें पूरा परिणाम नहीं मिल रहा है। फॉर योर इफोर्ट्स, तुम्हारे प्रयासों का, इफोर्ट्स में प्रयासों का, अर्थात तुम्हारे किए गए मेहनत का पूरा परिणाम तुम्हें नहीं मिल रहा है। 9 आउट ऑफ 10, 10 में से 9 लोग, वेयर डिस्पोज्ड, बाध्य हो जाते थे। डिस्पोज्ड मीन्स बाध्य हो जाना। 10 में से 9 लोग बाध्य हो जाते थे टू एग्री विथ हिम, उससे सहमत होने में। यानी 10 में से 9 लोग उससे सहमत हो ही जाते थे। और या ही क्वेश्चन, वह प्रश्न पूछता था, इज देयर एनी वुमेन, क्या कोई औरत है। इन योर फैमिली, तुम्हारे परिवार में, क्या तुम्हारे परिवार में कोई औरत है। मे बी इवन अ डिस्टेंट रिलेटिव, यहाँ तक कि दूर का कोई रिश्तेदार भी हो सकता है। डिस्टेंट मतलब दूर, रिलेटिव मतलब रिश्तेदार, यहाँ तक कि दूर का कोई रिश्तेदार भी हो सकता है। हु इज नॉट वेल डिस्पोज्ड टूवर्ड्स यू, जिसका तुम्हारे प्रति व्यवहार अच्छा नहीं है। हु इज नॉट वेल डिस्पोज्ड टूवर्ड्स यू मतलब जिसका व्यवहार तुम्हारे प्रति अच्छा नहीं है। और या ही गेव एन एनालिसिस, वह विश्लेषण करता था, ऑफ कैरेक्टर, चरित्र का, या वह चरित्र का जो है विश्लेषण करता था। मस्ट ऑफ योर ट्रबल्स आर ड्यू टू योर नेचर, मस्ट ऑफ योर ट्रबल्स, अधिकांश तुम्हारे परेशानियों का कारण, टू योर नेचर, तुम्हारा स्वभाव है। वह कहता था कि मस्ट ऑफ योर ट्रबल्स, तुम्हारे अधिकांश परेशानियों का कारण तुम्हारा स्वभाव है। नेचर में स्वभाव, वह लोगों से कहता। हाउ कैन यू बी अदरवाइज विथ सर्टन वेयर ही इज, हाउ कैन यू बी अदरवाइज, तुम्हारे साथ दूसरा कुछ हो भी कैसे सकता है। विथ ए सर्टन वेयर इज ही इज, जहाँ पर सनी हो है, वेयर मीन जहाँ पर, सर्टन मीन सनी, जहाँ पर सनी है तुम्हारे साथ दूसरा कुछ कैसा, दूसरा कुछ अच्छा हो भी कैसे सकता है। फिर समझिएगा, हाउ कैन यू बी अदरवाइज विथ ए सर्टन वेयर ही इज, तुम्हारे साथ दूसरा कुछ अच्छा कैसे हो भी, सॉरी, अब यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हो, हाउ कैन यू बी अदरवाइज, तुम बदल भी कैसे सकते हो, विथ ए सर्टन वेयर ही इज, जहाँ पर सनी है। यू हैव एन इम्पेशियस नेचर एंड अ रफ एक्सटीरियर, यू हैव एन इम्पेशियस नेचर, तुम्हारा स्वभाव चंचल है। इम्पेशियस मीन्स चंचल स्वभाव, तुम्हारा स्वभाव तो चंचल है।
एन ए रफ एक्सटीरियर, लेकिन बाह्य रूप से, एक्सटीरियर में वाह है, लेकिन बाह्य रूप से रफ है यानी कठोर है। रफ मीन्स कठोर। इसका मतलब है कि तुम्हारा स्वभाव तो चंचल है, लेकिन ऊपर से तुम खराब हो, ऊपर से तुम खराब लगते हो। दिस इंटरेड हिम टू देयर हर्ट्स इमीडिएटली। दिस इंटरेड, इससे वह इंद्र प्रवेश कर जाता। हिम, उनके, टू देयर हर्ट्स, उनके हृदय में इमीडिएटली शीघ्रता से। इस बात से जो है वह उनके हृदय में जल्दी से स्थान बना लेता था। या आप ऐसे भी कर सकते हो, इस बात के कारण वह जल्द ही उनके हृदय में अपना प्रवेश कर लेता था। For even the mildest of us loves to think that he has forbidding exterior. For even, क्योंकि the mildest of us, हम लोगों में से सबसे कोमल व्यक्ति, क्योंकि हम लोगों में से सबसे कोमल व्यक्ति loves, पसंद करता है, to think, सोचना, that कि he has forbidding exterior, कि वह बाह्य रूप से forbidding खराब है। क्योंकि हम लोगों में सबसे कोमल व्यक्ति भी लव्स, पसंद करता है, सोचना कि ही हैज़ फॉरबिडिंग एक्सटीरियर, कि वो बाह्य रूप से खराब है। फिर समझिए, दिस इंडेड हिम टू देयर हर्ट्स इमीडिएटली, मतलब शीघ्र होता है, जल्दी। हर्ट्स मीन्स हृदय। इसी बात से वह शीघ्र ही उनके दिलों में अपने लिए एक स्थान बना लेता। फॉर इवन, क्योंकि द मिडल्स ऑफ अस, हम लोगों में से सबसे कोमल व्यक्ति लव्स, पसंद करता है, सोचना कि वह बाह्य रूप से खराब है। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप आप लोग को समझ आया होगा। यदि आपको कोई कन्फ्यूजन प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा।